हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। और एक बात बताऊं बिट्टू जी ने सुबह कैसे कहा कि मैं इसे दिखवाते दिखवाते हम इसको दिखवाते दिखवाते थक गए हैं, यहाँ वहाँ वहाँ। ये बातें ना, उनकी ये बातें मुझे इतना चुभती है, इतना चुभती है, क्या कहूं, कितना चुभती है। उनको कोई बड़ी बीमारी हो जाए या बड़ा रोग हो जाए, एक एक कतरा हम अपना बेच देंगे, आखिरी सांस तक उनका इलाज करवाएंगे और कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हम थक गए हैं या फिर कुछ भी। लेकिन लोग बात बात पे हमको ताना देते हैं, कहते हैं हम थक गए तुम्हारा इलाज। 7 साल कौन बड़ा बात होता है। 50-50 साल यहाँ हस्बैंड जो है वाइफ का इलाज करवाता है, वाइफ हस्बैंड का इलाज कराती है, लेकिन उन लोग तो कभी नहीं बोलता कि हम थक गए हैं, अब हम तुम्हारा दवाई नहीं खरीदें। पता है मेरी दवाई कितने की आती है? 1000 के अंदर की, 600 की आती है। 600 1000 कौन सा बड़ा बात है। महीने में 1000 तुम या 600 500 खर्चा कर दे रहे हो दवाई के ऊपर में, बहुत ज़्यादा एहसान कर रहे हो। यही मेरे हस्बैंड है, हमेशा ये बात बोलते हैं। जब पिछले साल जब हम रेगुलर चेकअप के लिए जाते थे ना औरंगाबाद, तो हॉस्पिटल में जाने का मतलब है कि पूरा दिन लग ही जाता है, आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। इतना हमको पूरा दिन ताना देते थे, इतना ताना देते थे, मेरा पूरा दिन खराब हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा हॉस्पिटल आने का मतलब है कि ये करो, ये करो, वो करो। बाप रे बाप, पूरा दिन बर्बाद हो गया। हॉस्पिटल में तो कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, जैसे लग रहा है कि हॉस्पिटल से भी ज़्यादा जानते हैं। पूरा दिन बोल बोल के हमको दुख होता था इनका बात सुन सुन के, पूरा दिन मेरा ख़राब हो गया। अरे तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है और तुम्हारा दिन खराब हो रहा है। ऑपरेशन हर चीज़ का हल नहीं है। डॉक्टर बोला था, गया वाला सुनीता शर्मा डॉक्टर बोली थी कि और यूट्रस जो है बहुत चीज़ों का रक्षा करता है, आपका हार्ट का, आपका लीवर का। अगर आप निकाल देंगे इसी उम्र में तो समझिए कि आपको क्या क्या हो सकता है। निकालना ही हल नहीं है। और इनका है कि बस बहुत पैसा लग रहा है तुम्हारे इलाज में, बहुत पैसा लग रहा है, अब नहीं लगा सकते। 600-700 बहुत पैसा है इनके लिए, बहुत पैसा लग रहा है। हाँ, कभी 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 ऐसा होता है कि कोई जांच वगैरह होता है तो 10-20 हज़ार लग जाते हैं, तो वो भी तुम्हारे जितना औकात है उसके लिए वो छोटा रकम कुछ भी नहीं है। मैं एक बात आप सबको खुल के बता दूँ, बिट्टू जी के पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत, और घर में वो बस एक ही है, बहुत। लेकिन उनकी प्रॉपर्टी से हमको रत्ती भर भी कोई लालच नहीं है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी से हमको 5 रुपया 5 पैसा 50 रुपया भी फ़ायदा नहीं होता है। जी नहीं, एकदम नहीं होता। बिट्टू का जो बिज़नेस है, ठीक है, उनके पापा भी कुछ कुछ करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ज़मीन का काम, तो चलिए वो करते हैं। और ये बिज़नेस जो है खटाल का उनके पापा ही खड़ा किए हैं, और बिट्टू जी भी बहुत मेहनत की है। उसे बहुत दिमाग तो बिट्टू का ही लगता है। शुरू में भले ही बिज़नेस खड़ा करने में पापा का पैसा लगा, लेकिन उसको यहाँ तक लाने में, यहाँ तक पहुँचाने में सिर्फ बिट्टू का हाथ है, और सिर्फ बिट्टू का। और घर के अंदर जो हम संभाले हैं बिज़नेस के लिए, वो सिर्फ मेरा। मिला जुला के हम और बिट्टू बहुत किए हैं इस खटाल के लिए, क्योंकि हम पूरा घर अरेंज करते हैं, खटाल को कैसे क्या करना है, नौकरों को कितना खाना देना है, कितना नहीं देना है, पनीर का क्या करना है, पनीर का सेलिंग कैसे करना है, गाय, इतनी सारी गाय है, 20 गाय है, 20 गायों के लिए कैसे क्या अरेंज करना है, ये सब मेरे घर का अंदर का काम। ये सब हम, अगर हम नहीं करते हैं ऐसा, तो इनका खटाल इस मुकाम पे आता नहीं आता। बहुत सारा दूध बच गया, तो पनीर को क्या करना है, कैसे सेल करना है, कैसे सेल करवाना है, वो सब मेरे जिम्मे रहता है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद हमको इनसे हमको 1 रुपये भी फ़ायदा नहीं है। मतलब 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया का भी फ़ायदा नहीं है। अगर खुल के बता दूँ आप लोग को तो कहेंगे आप लोग कि अरे बिट्टू जी आपके साथ ये करते हैं, फिर भी आप चांदनी जी क्यों रहती हैं इनके साथ। मजबूरी है रहना, क्या करें, बच्चे हैं मेरे 2, नहीं तो हमको रहना पसंद नहीं ज़रा सा भी इनके साथ। तो जहाँ तक इनके बिज़नेस से, इनके खटाल से हमको कोई फ़ायदा नहीं है। भले ही हम कुछ दे दिए हैं, कुछ दे देते हैं, कुछ दे देंगे, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी से हमको लालच नहीं है ज़रा सा भी। अब प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, तो प्रॉपर्टी इनके पास इतनी है जितनी, मतलब क्या कहूँ, अगर आप रिलेटिव है तो आप जान भी सकते, जान ही गए होंगे या फिर जानते ही होंगे पहले से। और जो रिलेटिव नहीं है उनको बता दूँ कि मतलब बता नहीं सकती,
बहुत ज़्यादा है, मिला जुला के ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि इन लोग गरीब हैं, ज़िंदगी मांग के खाने से कट जाएगा, जी नहीं, किसी को खिला देंगे बैठा बैठा। इतनी सारी प्रॉपर्टी, बहुत, कहने का मतलब बहुत है। शादी मेरी हुई थी तो प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल नहीं हुई थी, कितनी है कितनी नहीं है। जब शादी मेरी हो गई तो मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा कि चलो, ये जितना सोचा नहीं था, मतलब मेरे ख़ानदान में किसी का इतना प्रॉपर्टी नहीं है जितना बिट्टू का है। सबसे नंबर 1 पे है। इस बात का घमंड नहीं है हमको, क्योंकि लालच ही नहीं है तो घमंड क्या है। प्रॉपर्टी और बिट्टू सबको साइड में मैं छोड़ के जा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि बिट्टू जी मेरी केयर नहीं करते, ज़रा सा भी केयर नहीं करते। केयर ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे और नौटंकी नहीं। बिज़नेस तो आपका हम संभाल रहे हैं, फ़ायदा हम ही को नहीं है। 1 रुपया भी फ़ायदा नहीं, मुँह खोल के कह रही हूँ, 1 रुपया 5 पैसा कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा सत्य। तो हम, मेरी जो एक चीज़ है जो ज़िंदगी में मेरा बॉडी, मेरा शरीर, वो भी क्यों ख़त्म कर रहे हो? और तो कुछ है नहीं। एक बॉडी है, मेरा शरीर है जिस पे मेरा हक है खुद का। 2 बच्चे हैं, उन पे भी थोड़ा बहुत हक है। ज़्यादा हक जताने लगती हूँ ना तो मेरे सास ससुर भी चिल्लाने लगते हैं। प्यार है उन लोग का, चलिए ठीक है, हर दादा दादी प्यार करते हैं, लेकिन ओवर प्यार भी ठीक नहीं है। माँ से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता। माँ से ज़्यादा अपने बच्चों को कोई प्यार नहीं कर सकता, चाहे वो बाप हो या कोई और। जो भी प्यार रहेगा दिखावा ही रहेगा। कहने का मतलब है कि लालच नहीं है किसी चीज़ की। अब मतलब हमको लालच नहीं है। हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और बढ़िया से रहें, मेरा माइंड फ्री रहे। बिट्टू जी के साथ रहने का हमको ज़रा सा भी मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, बच्चों के चलते रहना ही पड़ेगा। इनका घर का माहौल इतना गंदा है। पता है इन लोग औरतों को क्या समझते हैं? औरतों को इन लोग समझते हैं सिर्फ काम करो और बक जो डांट सुनो, काम करो, डांट सुनो, काम करो। क्योंकि शुरू से ही इनके घर में औरतों को इसी तरह, और लड़कियों को इसी तरह ट्रीट किया गया है। असल बात है कि पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम है हर किसी की, इसीलिए मंद बुद्धि हैं सब लोग। एक बिट्टू जी ये पढ़े लिखे हैं, बिट्टू जी है जो इस घर पे सबसे ज़्यादा अभी तक पढ़े हुए हैं, क्योंकि वो माइनिंग किए हैं उड़ीसा अंगुल से। लेकिन बिट्टू जी तो डिग्री हासिल कर लिया, पढ़ाई लिखाई कर लिया, लेकिन वो रह तो रहे हैं इन्हीं लोगों के बीच ना। आखिर तो सीखेंगे इन्हीं सब का भाषा। कोई डेवलप शुरू में लगा हमको कि हाँ चलो पढ़ा लिखा है, मेरे टक्कर का है कोई इस घर में। लेकिन रहते सब पढ़ाई लिखाई भी चल गई तेल लेने। मतलब पढ़ाई का मतलब ज्ञान आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिग्री ले लिया हो गया, ज्ञान आपका बढ़ना चाहिए, ज्ञान आपको होना चाहिए। लेकिन रह तो रहे यही सब लोगों के बीच, वो भी यही सब सीख रहे हैं। औरतों की ना इज्जत करना, वो तो हम हैं, मेरी वजह से कुछ मतलब बिट्टू दबे रहते हैं, नहीं तो वो भी पता चले कि वैसे ही ट्रीट करते अपने घर की औरतों को जैसे पहले करते थे। औरतों की इज्जत कीजिए आप लोग सभी। बिट्टू जी को भी बोल रहे हैं, मेरे घर में ऐसा नहीं था, हम लोग गरीब हैं, दिल खोल के कहते हैं कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन पढ़े लिखे गरीब हैं, अनपढ़ गरीब नहीं है हम लोग। शहर में रहने वाले गरीब हैं हम लोग, गांव में रहने वाले अमीर नहीं हैं। गांव में रहने वाले अनपढ़ अमीर नहीं हैं हम लोग शहर में रहने वाले गरीब हैं, पढ़े लिखे गरीब हैं, फॉरवर्ड गरीब हैं। अच्छा लगता है ऐसा कहने में, क्योंकि ये हकीकत है। अब पैसा है लेकिन दिमाग ही नहीं है, पैसा है लेकिन पढ़ाई ही नहीं है, सब फालतू है। और तो लड़कियों की याद है हमको अपने पापा जी की कही हुई बहुत सारी ऐसी बातें। पापा जी की बात निकालेंगे तो हम रो ही पड़ेंगे। तो सीधे मेरे पापा जी हम लोग खाना नहीं खाते थे ना, 4 बहनें थी, हम लोग खाना नहीं खाते थे ना, कोई भी एक खाना नहीं खाया। पापा जी सीधे उसके कमरे में जाते थे, उसको गोद में उठाते थे, गोद में उठा के उन पापा का थाली और जो रूठा है पर्सन उसका थाली, या मेरा हो या मेरी छोटी बहन रूठी हो या बीच वाली रूठी हो या मेरा भाई रूठा हो, उसका थाली साथ में लगता था, जो रूठा है उसका और पापा का साथ। हाँ खाना शुरू करो, पापा भी एक साइड से खाते थे, हम लोग भी खाते। उसके बाद उनका सवाल उठता था, हाँ सुने हैं कि तुम रूठी हो, क्यों रूठी हो, खाना भी है बताना भी है आपको, और नहीं क्यों खाइएगा, नहीं खाइएगा, जब तक पापा जी आपको पकाते रहे। वो पकाना प्यार वाला था, इतना पकाते थे, क्यों रूठी हो, क्या बात है, हमसे क्यों नहीं बताया गया, क्या बात है आखिर, क्यों रूठा है, जो बात है हमसे बोलो। इस तरह से हम लोग रूठते थे ना, हमारे घर में लड़कियों को इस तरह से मनाया जाता था।
पर ससुराल में देखो लड़कियों की क्या इज्जत होती है। मैं बिट्टू जी से बस ये कहना चाहूँगी, अब बार बार ये बात निकालते हैं, दिखाते दिखाते थक गए हैं। हाँ तो कोई आ गया था, हम ये बोलने वाले हैं बिट्टू जी से, बिट्टू जी आप हद है, हर पतियों से बोल रही हूँ मैं, आप ये ना कहिए कि आप दिखाते 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 थक गए हैं। प्यार अगर करते हैं तो आखिरी सांस तक कहिए कि हम आपके साथ हैं। ऐसे तो फॉर्मेलिटी हो गई कि हाँ चलो दिखा देते हैं, काम ख़त्म, ऑपरेशन करवा देते हैं, काम ख़त्म। आँख ख़राब हो गया तो आँख निकाल देंगे, हाथ ख़राब हो गया, हाथ में दर्द है तो हाथ काट देंगे, ऐसा कहीं होता है? अब अच्छा से नहीं दिखवाए हैं अभी तक, बढ़िया से जांच पड़ताल नहीं करवाए हैं और इनका मन में बस बैठा हुआ है निकाल दो, निकाल दो, अरे कैंची चाकू लाओ निकाल लो, तुम संतुष्ट हो जाओ। ऐसे नहीं होता है। जब हमको दो चार, कोई डॉक्टर बोला ही, झूठ बोलते हैं, कोई डॉक्टर बोला ही नहीं निकाल लो, सब बोलते हैं दवाई चलाओ दवाई चलाओ। ये कहते हैं नहीं बहुत पैसा लग रहा है, नहीं कर सकते। तो साल में आपको 10,000 लग जा रहा है जांच में, महीने में आपको किसी महीना दवाई आए किसी महीना नहीं आए, तो महीने में आपको लग जाता है 1,600 रुपये दवाई का, और साल में 10,000 तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। आपके औकात के हिसाब से तो रत्ती भर भी नहीं। इनको चाहिए एक स्वस्थ लड़की, स्वस्थ, जो काम करे काम करे काम करे, इनका घर चलाए, इनका बिजनेस चलाए, इनके नौकरों को खाना दे, इनके माँ बाप को खाना दे, इनके माँ बाप को खुश रखे, इनको खाना दे, इनके बच्चों को देखो, बस ऐसे हस्बैंड है मेरा। अगर मैं गांव की गवार रहती ना, एकदम एकदम गवार, अंगूठा छाप जैसा ही बिलोंग करते हैं, तो मतलब जैसी है इनकी आगे पीछे की बैकग्राउंड है इनकी, अगर हम वैसा रहते ना तब तो मेरा और धज्जिया उड़ जाता। वो तो थोड़ा बहुत हमको समझ में आता है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हमको समझ में आता है मेरे हिसाब से, बल्कि बिट्टू से ज़्यादा समझ में आता है हमको। वो जितना डिग्री हासिल किया नहीं, वो जितना डिग्री हासिल किए हैं ना उससे ज़्यादा समझ में आता है हमको। अगर हम बहुत एकदम अनपढ़ ही रहते हैं, अंगूठा छाप रहते हैं, तब मेरा क्या हाल करते हैं, मार ही डालते हैं हमको। ऐसा कमेंट कीजिएगा आप लोग कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी मानसी है यहाँ बैठी है, मेरा कपार खा रही है। और ये एक और बात आप लोगों से कहना है, इन लोगों के साथ रहते रहते मेरा भी लैंग्वेज कितना ख़राब हो गया है। जब मैं शादी करके आई थी तो मेरा लैंग्वेज कुछ ठीक था, जैसे ज़्यादा हाई फाई शहर की नहीं हूँ, रांची के पास एक छोटा सा जगह है खलारी, वहाँ की हूँ मैं, लेकिन वहाँ का, झारखंड की, लेकिन वहाँ का लैंग्वेज में और इधर का लैंग्वेज में बहुत फ़र्क है। लेकिन शादी के बाद इसी चार दीवारी के अंदर रहते इसी चार जानवरों के बीच में रहते मेरा भी लैंग्वेज इतना ख़राब हो गया है, इतना ख़राब हो गया कि हम क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता बोल क्या रहे हैं कर क्या रहे हैं। ओह, कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, मेरे ससुराल वाले सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। खाओ जियो सुतो, खाओ जियो सुतो बस औरतों को समझते हैं सिर्फ काम के लिए बनी है, घर के कामों के लिए, बस और कुछ नहीं दुनिया है। जबकि अपोजिट मेरा दुनिया मेरे मायके में, काम से दूर दूर का कोई नाश्ता नहीं, खाने से भी कोई मतलब खाने से भी कोई मतलब नहीं, मिला तो ठीक है, और थोड़ा बहुत खाना खाना है, इतना ये ना कि जानवर के जैसा इतना खाना। तो अभी तक मेरा वही रहा है, यहाँ तक भी एक रोटी दो रोटी से ज़्यादा तो बढ़े ही। देखिए मेरा लैंग्वेज कितना ख़राब है, हम बोल रहे तो कितना फंस रहा है, सब बाहर निकलने ही नहीं देते कहीं, तो क्या करेंगे। हमको लगता है अब सड़ के इसी तरह मर जाएंगे, इन लोग का सड़ के हम इसी तरह मर जाएंगे, इन लोग का आत्मा तृप्त हो जाएगा। खाना मांग रही है मानसी, ठीक है चलो देते हैं चावल, ये चावल ही खाती है, बिट्टू की बहन है, बिट्टू जी चावल खाते हैं तीनों टाइम, ये भी चावल खाती है मानसी। चलिए उनको एक और रेडीमेड बहन मिल गई चावल खाने वाली, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।